हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द गौरी नेमी टॉक्स में। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन ज़रूरी भी है, मास हायरिंग का ट्रुथ। ठीक है, कंपनीज जब अनाउंस करती है कि हम 10,000 या फिर 50,000 कैंडिडेट हायर करेंगे तो एक हाइप सबसे पहले समझते हैं मास हायरिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब कोई कंपनी अनाउंस करती है कि वो बल्क हायरिंग करेगी, एग्जाम्पल के लिए पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, कॉग्निजेंट हो गया ने लाखों फ्रेशर हायर करने की बात बोली थी, लेकिन रियलिटी में ज्वाइनिंग डेट डिले है और कई लोग अभी तक वेट कर रहे हैं। तो मास हायरिंग एक हेडलाइन होती है लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। कंपनीज के लिए मास हायरिंग सिर्फ एक रिक्वायरमेंट स्ट्रेटेजी नहीं होती बल्कि एक बिजनेस नीड और फ्यूचर प्लानिंग होती है। कभी कभी उनके पास एक लार्ज प्रोजेक्ट पाइपलाइन होता है जिसके लिए पहले से कैंडिडेट्स ऑनबोर्ड करना पड़ता है। कभी ये हायरिंग एक फोरकास्टिंग होती है, मतलब आने वाले साल में कितना काम मिलेगा उसके हिसाब से पहले से हायरिंग कर ली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया या फिर क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो ऑटोमेटिकली डिले हो जाती है। जो अभी मैं अनाउंस तो नहीं करूंगी पर मैं एग्जाम्पल थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देती हूँ कि टीसीएस में ऐसा हो रहा है। एक और एंगल है कि लो कॉस्ट फ्रेशर हायरिंग। कंपनीज एक साथ बल्क में फ्रेशर्स को हायर कर लेती हैं ताकि फ्यूचर में एक्सपीरियंस एम्प्लॉय के हाई कॉस्ट को बैलेंस किया जा सके। ठीक है, इसलिए मास हायरिंग अनाउंसमेंट हमेशा एक्चुअल ऑनबोर्डिंग का रिफ्लेक्शन नहीं होती। अब बात करते हैं हम कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव की। ठीक है, फ्रेशर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वेटिंग पीरियड। ऑफर मिल गया लेकिन ज्वाइनिंग कब होगी ये क्लियर नहीं हो पाता है। जो काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे दोस्त हैं, वो लोग टीसीएस को लेके अभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं। कई स्टूडेंट एक साल तक वेट कर रहे हैं और मीनवाइल दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में ऑफर रिवोक भी हो जाती है जो एक इमोशनल और फाइनेंशियल सेटबैक होता है। ठीक है, मैं खुद भी इस फेज से गुजरी हूँ जब टीसीएस में मेरी ज्वाइनिंग डिले हो गई थी एक साल तक और मुझे पता है इस वेट का स्ट्रेस कितना टफ होता है। अब यहाँ पे एक बिटर ट्रुथ आपको समझना होगा। अगर एक कंपनी अनाउंस करती है कि वो 50,000 फ्रेशर हायर करेगी तो एक्चुअल जो ऑनबोर्डिंग होती है ना उनका रेशियो होता है 60 से 70% के आसपास। ठीक है गाइज, बाकी या तो डिले होता है या रिवोक कर दिया जाता है और कई केसेस में हायरिंग कंप्लीटली फ्रीज भी हो जाती है, जैसे 2023-2024 में टीसीएस और इन्फोसिस के साथ होता है। यानी मास हायरिंग का नंबर हमेशा एक अपर कैप होता है जो ग्राउंड लेवल पे कभी अचीव नहीं होता। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। बैकअप रखो, कभी भी एक कंपनी के ऑफर लेटर पर डिपेंड मत करो। पैरेलल में दूसरे एग्जाम्स और इंटरव्यूज देते रहो, जो कि मैं अपने सारे दोस्तों को या सब्सक्राइबर को बता रही हूँ। अभी फिलहाल जो टीसीएस का ये हाल चल रहा है उसके लिए स्किल्स को बिल्ड करो, आईटी हो या फिर नॉन टेक। डिमांड वाली स्किल जैसे डेटा एनालिस्ट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, क्लाउड हो गया, एआई हो गया, बहुत हेल्प करते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, इंटर्नशिप एंड फ्रीलैंसिंग ये गैप को फिल करने का बेस्ट तरीका है और रिज्यूम स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है गाइज, अगर मैं बात करूँ नेटवर्किंग की तो लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, सीनियर एम्प्लॉयज से कनेक्ट करो और रेफरल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो। पेशेंस बट प्रैक्टिकली। ठीक है, वेट करना ज़रूरी है लेकिन ब्लाइंडली एक साल तक वेट करना गलत स्ट्रेटेजी है। ऑलवेज कीप मल्टीपल ऑप्शंस ओपन। तो दोस्तों, मास हायरिंग का ट्रुथ ये है कि अनाउंसमेंट्स एक तरह का प्रोजेक्शन होता है, नॉट द फाइनल रियलिटी। आपको स्मार्ट रहना होगा, हाइप में आकर अपना करियर होल्ड मत करो, बैकअप प्लान रखो, स्किल्स को अपग्रेड करो और अपना करियर के लिए
प्रोएक्टिव अप्रोच फॉलो करो। मैं चाहती हूँ कि आप सभी को क्लियरिटी मिले और आप अपने फ्यूचर के लिए करेक्ट डिसीजन ले पाओ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप हो, लिंक्डइन हो, व्हाटएवर जो भी आप लोग चलाते हो, ताकि आपको ऐसे ही जेन्युइन करियर इंसाइट्स मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर करियर जर्नी। बाय गाइस।